दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वॉच। हिंद इंग्लिश में इसको हम लोग वॉइस कहते हैं। अब बात करते हैं कि वॉच से आपका 1 से 2 क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है। हाँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर दोज हु वांट्स टू स्कोर बेस्ट। तो इसमें हम बात करते हैं कि वॉच क्या है। तो इसमें हमको देखना होता है कि कौन काम कर रहा है। किसी भी सेंटेंस में वॉच की पहचान करने के लिए कैसा वाच्य है। वाच्य आपको मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगेन, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य का मतलब जिसमें जो है कर्ता मेन होता है, यानी कर्ता पर फोकस रहता है। और कर्मवाच्य जिसमें कर्म पर प्रभाव पड़ता है। और भाववाच्य जिसमें इन दोनों में से यानी कर्ता और कर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो उसको हम लोग भाववाच्य में कहते हैं। वैसे समझने के लिए कौन काम कर रहा है ये जानना होता है। किस पर काम हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट पड़ा यानी कि कर्म पर प्रभाव पड़ा। कौन काम कर रहा है, ये आपका कर्ता यानी कृतवाच्य से संबंधित है। किस पर काम हो रहा है यानी किस पर प्रभाव पड़ा, वो कर्म होता है। बिना कर्ता के हो रहा है तो इसको हम लोग भाव बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे पहले कृतवाच्य की। जिस वाक्य में कर्ता खुद काम करता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। कृत का मतलब ही होता है, कृत का मतलब करना, यानी करने वाला कौन, कर्ता, सब्जेक्ट। जैसे यहाँ एग्जांपल है, राम पत्र लिखता है। एक क्विक रिवीजन रहेगा, अभी एमसीक्यूज भी हम लोग करेंगे। जैसे बच्चे खेल खेल रहे हैं तो आपको करना क्या है, राम पत्र लिख रहा है तो यहाँ पे दिख रहा होगा लिखना जो काम है वो कौन कर रहा है, राम कर रहा है। ठीक है, जैसे खेलने का काम कौन कर रहा है, तो बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चा सब्जेक्ट हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया। तो साफ साफ एकदम सेंटेंस में दिख जाता है कि इसमें कृतवाच्य है। अब बात करते हैं कर्मवाच्य की। जैसा कि आपको बताया गया, इसमें जो है जो ऑब्जेक्ट होता है यानी कर्म होता है उस पर प्रभाव पड़ रहा होता है, यानी कि उस पर इफेक्ट पड़ रहा होता है। इसमें आमतौर पर कर्ता के द्वारा या फिर से, इन दोनों वर्ड से ये सेंटेंस बीच में आपको लिखा हुआ मिल सकता है। यही सबसे की पॉइंट है। आप इसको कीवर्ड या फिर ट्रिक के रूप में यूज कर सकते हो। के द्वारा या फिर से जुड़ा, जैसे राम के द्वारा, राम के द्वारा। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा हुआ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो ऐसे ही इसमें भी है, ये सेम वही चीज है। इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ते हो। यहाँ पर 3 प्रकार के जो है वॉइसेस होते हैं, यानी वाच्य होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर इसकी पहचान क्या है, कर्मवाच्य की के द्वारा या फिर से, दूसरे में भोजन मां से बनाया गया। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल है। अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हो, यानी जिस वाक्य में न कर्ता हो न कर्म हो, सिर्फ काम होने का भाव हो यानी फीलिंग हो, उसको हम लोग भाववाच्य कहते हैं। जैसे यहां धूम्रपान करना मना है। अब यहां फीलिंग है, यहां धूम्रपान करना मना है। ठीक है, यहां पर कोई कर नहीं रहा है, ध्यान देना, यहां पे कोई कर नहीं रहा है। जब कर नहीं रहा होगा तो किसी ऑब्जेक्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ भाव है, यानी मना करने का भाव। अब बात करें अब चला जाए, चलने का यहाँ पे भाव है। तो इन दोनों में क्या एग्जांपल है, ये किसका, भाववाच्य का। अब बात करते हैं इसकी गोल्डन ट्रिक। अगर आप देखोगे एकदम सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, कौन से क्वेश्चन करना है ना कौन करके क्वेश्चन करना है। जो भी सेंटेंस दिया रहेगा उसको कौन करके क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको कोई जवाब एकदम सीधा सीधा मिल जाता है तो वो कृतवाच्य हो गया। अगर के द्वारा आपको फीलिंग यानी किसी काम को किसी के द्वारा करने का महसूस होता है या आंसर के रूप में मिलता है, तो आप वहां पे कर्मवाच्य लगाएंगे, या इसके जगह पे से भी लिखा रहता है ना। और अगर कोई आंसर नहीं मिलता है तो वहां पे हम भाववाच्य यूज करेंगे। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं एमसीक्यूज। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कौन सा वाच्य है, तो भैया पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो कौन मैदान में खेल रहा है, तो आंसर आता है बच्चे। जैसे पहले वाले में हम क्या करके, कौन करके आंसर करना है, एकदम याद रख लो, कौन करके। कौन पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम पुस्तक पढ़ रहा है, सीधा सा। वैसे भी आप इसको आंसर करके जान सकते थे। कौन मैदान में खेल रहा है, तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्र राम के द्वारा लिखा गया, है ना। तो क्वेश्चन करेंगे, पत्र कौन लिखा, तो भैया राम लिखा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आया के द्वारा, पत्र किसके द्वारा, तो राम के द्वारा। जब के द्वारा आता है तो वहां पे हमारा कर्मवाच्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन, भोजन माँ से तो के द्वारा या फिर से आता है तो भाव, सॉरी भाव नहीं, ये आपका कर्मवाच्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। याद रखने वाली बच्चों यही ट्रिक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ बैठना मना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ ना कोई काम कर रहा है ना कुछ, ये सिर्फ और सिर्फ फीलिंग है, यानी कि भाववाच्य। इसका सही आंसर क्या होगा? भाववाच्य। एकदम देख करके आपको सटीक आंसर पता चल जाएगा। अब चला जाए, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना कर्ता ना कर्म, कुछ भी नहीं। अब चला जाए सिर्फ भाव है, यानी ये भाववाच्य इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सॉरी इसमें यही लास्ट क्वेश्चन है। मैंने सोचा था कि एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जाए, तो आपके लिए एक सेंटेंस है, सीता गीत गाती है। सीता गीत गाती है, इस सेंटेंस में कौन सा वाच्य है, कौन सा वाच्य होगा, इसमें आपको आंसर में लिख करके कमेंट करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, सीता गीत गाती है, इस सेंटेंस में कौन सा वाच्य है। ठीक है,